मैं पंकज सिंह और स्वागत है आप लोगों का ब्लेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योग। ओके, आपको पता है गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योग निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले प्रथम पद मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया यहाँ पे, माना कि जीपी का प्रथम पद, जीपी का प्रथम पद हमने ले लिया कितना, ए। हमने सार्व अनुपात ले लिया, सार्व अनुपात ले लिया आर। अंतिम पद हमने ले लिया यहाँ पे एल, तथा एन पदों का योग, एन पदों का योग हमने मान लिया एस। एसएन क्या सूचित कर रहा है? जीपी के प्रथम एन पदों का योग। एसएन क्या सूचित कर रहा है? जीपी के प्रथम एन पदों का योग। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया S6 कर दिया, इसका मतलब हुआ जीपी के प्रथम 6 पदों का, प्रथम 6 पदों का योग। चूंकि हम यहाँ जीपी की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे S6 को हम जीपी के 6 पदों का योग बोलेगा, वो प्रथम 6 पदों का योग। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया S8 कर दिया, इसका मतलब हुआ हम प्रथम 8 पदों का योग का बात कर रहे हैं। ठीक है, S8 अगर हम लिखेंगे तो प्रथम 8 पदों की योग की बात करेंगे। क्लियर ना? अब चलिए यहाँ पे एन पदों का योग, यहाँ पे मैंने बोल दिया एन, तथा लिख देते हैं, इस बात को क्लियर कर देते हैं। तथा प्रथम एन पदों का योग, प्रथम एन पदों का योग मैंने क्या मान लिया, एस। तो आप बताएंगे मुझे कि एसएन कितना होगा? प्रथम एन पदों का योग है, तो प्रथम एन पद कौन कौन होंगे? प्रथम पद कौन है? ए। अच्छा, दूसरा पद कितना हो जाएगा? ए आर। जैसे जैसे बाईं से दाईं तरफ जाएंगे तो हम आर से गुना करते हुए जाएंगे, जैसे जैसे दाईं से बाईं तरफ आते हैं आर से भाग देते हुए आते हैं। जैसे बाईं से दाईं तरफ अगर क्रमागत पद मुझे प्राप्त करना है तो हम आर से गुना करते हुए प्राप्त करते हैं, और अगर दाईं से बाईं तरफ आते हैं तो हम आर से भाग देते हुए प्राप्त करते हैं। देखिए प्लस कितना हो जाएगा, ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस, आप मुझे बताएंगे यहाँ पे अंतिम पद कितना है? एल है। अंतिम पद कितना है? एल है। अच्छा, तो दूसरका पद अंतिम पद मतलब अंत से दूसरका पद क्या होगा? यहाँ पे एल बाई आर होगा। चूंकि अब दाईं से बाईं तरफ आएंगे तो आर से भाग देंगे। इसके पहले वाले पद की अगर बात करेंगे तो क्या होगा? एल बाई आर स्क्वायर होगा, नहीं होगा। चलिए यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान लिया मैंने। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ, यहाँ पे दोनों तरफ आर से गुना कर लेंगे। दोनों तरफ आर से गुना करने पर, दोनों तरफ आर से गुना करने पर कितना हो जाएगा? आर गुने एसएन। यहाँ पे ए में आर से गुना करेंगे तो होगा ए आर, ए आर स्क्वायर में करेंगे तो ए आर स्क्वायर, ए आर में करेंगे तो ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर में आर से गुना करेंगे ए आर क्यूब्ड हो जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस एल बाई आर स्क्वायर में आर से गुना करेंगे तो एक आर नीचे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एल बाई आर। यहाँ पे एल बाई आर में आर से गुना करेंगे एल हो जाएगा, और यहाँ पे आर से गुना करेंगे एल आर हो जाएगा, और यहाँ पे समीकरण कितना हो गया? 2। अब समीकरण यहाँ पे, अब समीकरण यहाँ पे 1 माइनस 2 से, 1 में से 2 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा? एसएन बराबर ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एल बाई आर स्क्वायर प्लस एल बाई आर प्लस एल। अच्छा, सेकंड क्या है? आर गुने एसएन है। यहाँ पे कितना है? ए आर, तो ए आर को ए आर के नीचे लिख देंगे, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर्ड को उसके नीचे लिख देंगे, ए आर क्यूब्ड को यहाँ पे डॉट डॉट के बीच में जो दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ए आर स्क्वायर के बाद वाला टर्म ए आर क्यूब जो है वो डॉट डॉट में छुप गया, तो यहाँ पे ए आर क्यूब को उसके नीचे लिख देंगे, प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे एल बाई आर को एल बाई आर के नीचे लिख देंगे, एल को एल के नीचे लिख देंगे, और प्लस एल आर को एक स्टेप आगे बढ़ा के लिख देंगे। चलिए यहाँ पे अब क्या करेंगे? माइनस, यहाँ पे माइनस 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 माइनस। आप देखेंगे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ भी एसएन अवेलेबल है और यहाँ भी एसएन उपलब्ध है, तो दोनों में से एसएन कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस आर। क्लियर? बराबर, आप थोड़ा गौर से देखिए, ए आर से ए आर कैंसिल हो जाएगा,
ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर कैंसिल होगा। वैसे ही ए आर क्यूब यहाँ पे है जो छुपा हुआ है, यहाँ पे ए आर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, एल बाई आर स्क्वायर, एल बाई आर कैंसिल, एल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा ए, क्योंकि ए के नीचे ए मौजूद नहीं है, और माइनस यहाँ पे एल आर, क्योंकि एल आर के ऊपर एल आर मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे एल आर बच जाएगा। क्लियर? अब आपने देखा यहाँ पे अगर हम एसएन की बात करें तो हम लिखेंगे ए माइनस एल आर ओवर कितना 1 माइनस आर। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला दे सकते हैं, ये हो गया मेरा फॉर्मूला एसएन का, सम ऑफ एन टर्म्स, जहाँ पे ए प्रथम पद है, एल लास्ट टर्म है और आर कॉमन रेशियो है। क्लियर? लेकिन आपको पता है यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे चूंकि एल बराबर होता है ए आर एन माइनस 1, एल अंतिम पद है जिसको आप टीएल भी लिखते हैं, तो एल कितना होता है ए गुने आर टू दी पावर एन माइनस 1। क्लियर? अब बताइए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एसएन बराबर कितना हो जाएगा, एसएन बराबर ए माइनस एल का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे ए गुने आर का पावर एन माइनस 1, अब गुने ये वाला आर हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। अब चलिए एक कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस, बेस सेम है, गुना में है तो पावर जुड़ जाएगा, n माइनस 1 प्लस 1 को ऐड कीजिएगा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, r टू दी पावर n हो जाएगा, ओवर हो जाएगा 1 माइनस r, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाल लिया, एसएन। अब गौर से देखिए, यहाँ पे साइड में कर देते हैं। अतः हम लोग क्या बात करते हैं, अतः यहाँ पे अतः जब बात एसएन की आती है, कुछ ऑथर्स इसी फॉर्मूला को दो तरह से लिखते हैं। कैसे बता देते हैं, एसएन बराबर ए इंटू यहाँ पे 1 माइनस आर टू दी पावर एन और ओवर 1 माइनस आर, या अगर आप ऊपर से भी माइनस कॉमन आउट कर लेते हैं, नीचे से भी माइनस कॉमन आउट कर लेते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जब माइनस कॉमन आउट कीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस। सिमिलरली अगर नीचे से हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा और प्लस वाला टर्म क्या हो जाएगा, माइनस। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। तो कुछ ऑथर्स इसको लिखते हैं, कहते क्या है यहाँ पर कि एसएन इज इक्वल टू, वो बताते हैं एसएन इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n ओवर 1 माइनस r। बताते हैं ये तब यूज करना है जब r का वैल्यू 1 से छोटा हो। क्लियर? और यहाँ पे a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1 तब यूज करना है जब r का वैल्यू 1 से बड़ा हो, क्योंकि ये जो रिजल्ट आपको मिला है इसमें निश्चित रूप से यहाँ पे r इज नॉट इक्वल टू 1 है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी परिमेय फलन में या कोई भी परिमेय संख्या है उसमें जो हर होता है वो कभी भी शून्य के बराबर नहीं होता है। तो 1 माइनस आर इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे 1 माइनस आर इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ r इज नॉट इक्वल टू 1। क्लियर? हालांकि ये जो दो बातें अलग अलग बताई जाती हैं, ये दोनों बातें बिल्कुल सेम हैं। बात समझ में आई? यहाँ पे आप किसी भी फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब एक चीज आपको समझना होगा कि ये तो कहानी r इज लेस देन 1 के लिए या r इज ग्रेटर देन 1 के लिए कैटेगराइज कर दिया गया, ठीक है। मीन्स सिंपल सा समझिए कि r इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए है, लेकिन अगर हमको बात करनी हो r इज इक्वल टू 1 के लिए, तो क्या ये फॉर्मूला वैलिड होगा? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल वैलिड नहीं होगा। तब इस स्थिति में मुझे क्या करना होगा, आइए उसकी बात करते हैं। इक्वल टू यहाँ पे मैंने लिखा ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट डॉट प्लस, मैंने लास्ट टर्म क्या लिखा था, एल, सेकेंड लास्ट टर्म लिखा था एल बाई आर, थर्ड लास्ट टर्म मैंने लिखा था एल बाई आर स्क्वायर। सिंपल समझिए, लास्ट टर्म का मतलब होता है ए आर टू दी पावर n माइनस 1। क्लियर ना? यहाँ पे l का वैल्यू कितना है भाई, a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1। अगर हम लोग l बाई आर की बात करेंगे, सेकेंड लास्ट टर्म की बात करेंगे, तो क्या होगा, a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 2 होगा ना। अगर हम l बाई आर स्क्वायर्ड की बात करेंगे तो हो जाएगा a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 3। गौर से देखिए, अब यहाँ पे बात आती है कि क्या यहाँ पे अगर हम r का वैल्यू
1 ले लें तो क्या जो फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने प्रूफ किया है क्या वो वैलिड है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? थोड़ा सा समझिए। क्योंकि r का वैल्यू आपने अभी क्या प्रूफ किया, Sn इज इक्वल टू a इंटू आर टू दी पावर n माइनस वन ओवर r माइनस वन। तो जब r का वैल्यू 1 लीजिएगा तो बॉटम पार्ट 0 हो जाएगा, और जब बॉटम पार्ट 0 होगा मतलब हर अगर 0 होगा तो Sn परिभाषित ही नहीं होगा, है ना। तब हम लोग करते क्या है, जब r का वैल्यू 1 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो Sn बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे a प्लस r का वैल्यू तो 1 है, तो 1 को a से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा a, फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 को a से मल्टीप्लाई कीजिएगा a, 1 क्यूब 1 को a से मल्टीप्लाई कीजिएगा a, इस तरह से आप चलते जाएंगे। लास्ट टर्म भी कितना होगा, यहाँ पर भी देख लीजिए l, यहाँ पे l बाई आर स्क्वायर, r का वैल्यू कितना है 1 का आप डिग्री कुछ भी लीजिएगा 1 आएगा, और 1 को a से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा a, फिर कितना है, इस तरह से कहाँ तक जाएगा, n पदों तक जाएगा। कितने पदों तक जाएगा, डॉट डॉट कर देते हैं यहाँ पे, डॉट डॉट n पदों तक, n पदों तक, इसको हटा देते हैं और यहीं से लिख देते हैं n पदों तक। कितने पदों तक, n पदों तक, क्योंकि ये कितने पद हैं, n पद हैं टोटल। क्लियर ना। अब गौर से देखिए, आपको पता है कि अगर हम लिखते हैं 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, है ना, अगर हम 3 बार 2 2 जोड़ दिए, इसका मतलब हुआ कि हमने 3 गुने 2 लिखा। हम इस बात को लिख सकते हैं ऐसे, अगर 2 प्लस 2 प्लस, अगर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 5 बार अगर हमने 2 को ऐड किया तो हम इसको लिख सकते हैं 5 गुने 2, होता है ना। तो आप बताइए यहाँ पे a प्लस a प्लस a प्लस a कितनी बार आपने जोड़ा, n बार जोड़ा, तो हम इसको लिखेंगे कितना, na। तो याद रखना है कि जब यहाँ पे n का वैल्यू कितना होगा 1, तो यहाँ पे Sn का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, na। ठीक है, अतः आपने क्या देखा, अतः यहाँ पे Sn बराबर कितना हो जाएगा, अतः Sn बराबर हो जाएगा यहाँ पे, अतः Sn बराबर हो जाएगा a गुना r टू दी पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। कब, जब r का वैल्यू 1 से बड़ा, जब r का वैल्यू 1 से बड़ा, n a हो जाएगा जब r का वैल्यू 1 के बराबर, और a गुने 1 माइनस आर टू दी पावर n ओवर 1 माइनस आर होगा कब, जब r का वैल्यू 1 से छोटा होगा। यहाँ पे मैंने एक बार जो बताया था पहले उसको फिर से रिपीट कर देते हैं कि ये जो कंडीशन जो 2 दिखाया गया है, r इज लेस देन 1 और r इज ग्रेटर देन 1, ये जो 2 फार्मूला बताया गया है ये कोई कोई ऑथर अपने अपने किताबें बताता है, इसलिए मैंने भी बता दिया। हालांकि ये दोनों बातें बिल्कुल सेम है। तो आपने इस वीडियो में मैंने देखा, मैंने बताया आपको Sn सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है। तो आप इसको देखें, और इसके आगे वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी के अनंत पदों का योग। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।